अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फरसान भाई किधर चले गए? फरसान भाई इधर ही हैं। फरसान भाई कहीं नहीं आते और सारे लोग कह रहे हैं कि शरह सूद बढ़ा दी है तो मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है? यार देखो, ये नॉर्मल है। हम इमरान खान के दौर के टाइम के लोग हैं। 22% शरह सूद थी, उस टाइम भी मार्केट चल रही थी आपकी, ठीक है। आपका इंडेक्स 27,000 से उठता उठता 42,000 48,000 तक भी गया हुआ है। तो उस टाइम भी मार्केट चलती थी और नॉर्मल चलती थी उस टाइम, लेकिन इन्वेस्टर बहुत कम था मार्केट में। इस दफ़ा इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह हमारी मार्केट की एक ब्यूटी ये है कि इन्वेस्टर ज़्यादा आ गया, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले नहीं आती थी, पहले डरी रहती थी और पहले एक सेंटिमेंट बहुत गंदा था कि नहीं 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 नहीं, इस पे ना जाना, ये क्रैश हो जाती है। और 2,000 पॉइंट भी माइनस होती थी ना, लोग डर जाते थे मार्केट से। अब तो हम 15,000 वाली मार्केट क्रैश पे भी बैठे हुए हैं और इधर ही होते हैं। हम डिप्स में बाई कर लेते हैं और बिफोर द क्रैश हम निकल भी आते हैं कि जी बहुत बड़ा क्रैश आने लगा है। ऑयल बढ़ता है, मार्केट गिरती है। शरह सूद बढ़ती है तो एक अलग टेंशन मार्केट के अंदर आ जाती है कि यार आगे मतलब कंपनी की अर्निंग्स में इफेक्ट होगा और बड़े मसले मसाइल होंगे, डिविडेंड कम हो जाएंगे, ये वो अलग मसले चलते रहते हैं। लेकिन एक सवाल आ जाता है, जो कंपनीज़ हैं ना उनको भी नज़र आ रहा है कि अब शरह सूद बढ़ गई तो हमने कैसे रिएक्ट करना है, हमने कैसे परफॉर्म करना है। तो वो स्मार्टली प्ले करते हैं। जिस तरह घर के हालात ख़राब होते हैं ना, तो आपके अब्बू जो हैं वो फिर खर्चे कम करते हैं, वो हर हिसाब से देख रहे होते हैं। तो कंपनीज़ को भी नज़र आ रहा था कि ये होना ही था। ये इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं यार ऐसे करना नहीं चाहिए था स्टेट बैंक को। भाई मुल्क के क्या दुनिया के हालात ऐसे हुए में, तो इट्स ओके। मुझे पता है ये बहुत अजीब सी बात है कि क्यों आप हौसले दे रहे हो। हौसला देना बनता है यहाँ पे। आपने नहीं घबराना, ये चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। पहली चीज़, आपने अपने स्टॉक्स में फोकस करना है। अब एक स्टॉक गिरना शुरू होता है, वो बाकी इंडेक्स को भी गिराता है। मैंने कहा ना, वो 6 स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स को हिला के रख देते हैं, उससे फिर बाकी सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आपके जो अपने फेवरेट स्टॉक्स हैं, आप उनकी तरफ फोकस करें, वो क्या दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्विक ट्रेड लेते रहा करें, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करते रहा करें, अपने कैश को मल्टीप्लाई करें, प्लस करें। ये नहीं आप जमा करते जा रहे हैं, जी मैं जिसको जमा कर इसको जमा ठीक है, जमा करो, मैं ये नहीं कह रहा कि ना जमा करो, लेकिन कीप ऑन सर्कुलेटिंग, पैसा सर्कुलेट करो। मैंने उस दिन पता नहीं किसी शॉर्ट में या लाइव में बोला भी था कि पानी जब खड़ा रहता है ना, तो उसमें मतलब ख़राब हो जाता है वो पानी। जब आपका पैसा घूम रहा होता है ना, आप मतलब एक तरफ से स्टॉक लेते हो, उधर बेचते हो, वो दूसरा नीचे डिप से उठाते हो, उसको आगे हाई पे बेचते हो, उससे प्रॉफिट मिलता है आपको। वो चीज़ आप लोग भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, और इससे बहुत गेम ख़राब होती है। आप कहते नहीं मैं होल्डर हूँ, होल्डर करो, लेकिन मैंने फिर वही बात बोली डिविडेंड वाले स्टॉक्स पे। अब शरह सूद वाली इम्पैक्ट आपको अगले 3 महीने के क्वार्टर्स में नज़र आएगा, लेकिन ये अभी आगे से आगे डिसीजन चलते रहेंगे, क्योंकि हर 1.5 महीने बाद ये इन्होंने फिर डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है आपने, मुल्क की इकॉनमी को किस लेवल पे लेके जाना है। और अगर तो ये जंग रुक जाती है, अब ये जंग वाली बात यहाँ पे आ गई है, और इंशाल्लाह रुक भी जाएगी, आगे सारी ज़िंदगी जंग नहीं रहेगी, तब जाके फिर ये मामला ठीक होंगे और आपके आगे की सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है, ये याद कर लो।